अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको करबला के उस दर्दनाक मंजर की तरफ ले चलेंगे जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान की आंखें भी नम हो जाती है। ये वह वाकया है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के मासूम बेटे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम ने करबला की तपती रेत पर प्यास की हालत में शहादत पाई। करबला की जमीन पर 3 दिन गुजर चुके थे। फरात का पानी बंद कर दिया गया था। खेमों में मौजूद औरतें, बच्चे और बूढ़े सब प्यास से तड़प रहे थे। मासूम बच्चों के होंठ सूख चुके थे। हर तरफ से सिर्फ एक ही सदा सुनाई देती थी, अल अतश, यानी प्यास प्यास। 10 मुहर्रम की सुबह आ चुकी थी। इमाम हुसैन के साथी एक एक करके अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर चुके थे। अब मैदान करबला में इमाम हुसैन लगभग अकेले रह गए थे। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में आए और दर्द भरी आवाज में पुकारा, क्या कोई है जो रसूल के नवासे की मदद करे? क्या कोई है जो अल्लाह की खातिर हमारा साथ दे? रिवायतों में आता है कि ये सदा ऐसी थी कि आसमान तक गूंज उठी। फरिश्ते भी बेचैन हो गए। लेकिन अफसोस, इंसानों के दिल पत्थर बन चुके थे। इसी दौरान खेमे के अंदर एक 6 महीने का मासूम बच्चा बेचैन होकर रोने लगा। वो हजरत अली असगर थे। उनकी वालिदा हजरत रुबाब ने इमाम हुसैन को बुलाया और अर्ज किया, मौला, जब आपने मदद के लिए पुकारा तो ये बच्चा भी बेचैन हो उठा। 3 दिन से प्यासा है। शायद इसकी हालत देखकर दुश्मनों के दिल में रहम आ जाए। इमाम हुसैन ने अपने नन्हे बेटे को गोद में लिया। मासूम का चेहरा प्यास से पीला पड़ चुका था। सूखे हुए होंठ और कमजोर होती सांसें उसके हालात बयान कर रही थी। इमाम हुसैन अली असगर को लेकर मैदान करबला में पहुंचे। उन्होंने दुश्मन की फौज को देखकर फरमाया, अगर तुम्हारा झगड़ा मुझसे है तो इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है? ये 6 महीने का बच्चा है, इसे तो पानी पिला दो। कुछ देर के लिए मैदान में खामोशी छा गई। कहा जाता है कि बहुत से सैनिकों की आंखों में आंसू आ गए। वे सोचने लगे कि आखिर एक मासूम बच्चे से कैसी दुश्मनी। लेकिन यजीदी लश्कर के सरदारों को यह मंजूर न था कि किसी के दिल में रहम पैदा हो। तब इमाम हुसैन ने अली असगर को ऊंचा उठाया और फरमाया, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो इस बच्चे को देखो। इसके सूखे हुए होंठ गवाही दे रहे हैं कि यह प्यासा है। मासूम अली असगर ने अपने छोटे छोटे होंठ हिलाए, मानो पानी की फरियाद कर रहे हो। ये मंजर देखकर कुछ लोगों के दिल कांप उठे। मगर उसी वक्त उमर बिन साद को डर हुआ कि कहीं उसकी फौज बगावत न कर दे। उसने हुक्म दिया कि इस मामले को तुरंत खत्म कर दिया जाए। तब एक जालिम तीरंदाज को बुलाया गया। उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इधर इमाम हुसैन अपने बेटे को सीने से लगाए खड़े थे, उधर वह जालिम निशाना साध रहा था। एक तीर बिजली की तरह चला। वो तीर सीधे अली असगर के नन्हे गले पर लगा। मासूम का गला छिद गया। खून का फव्वारा निकल पड़ा। इमाम हुसैन के हाथ और कपड़े अपने बेटे के खून से रंग गए। करबला की रेत कांप उठी। आसमान रो पड़ा। इमाम हुसैन ने अपने दोनों हाथों में बेटे का खून समेटा और आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ऐ अल्लाह, जो कुछ हो रहा है सब तेरी राह में है। मुझे तेरी रजा मंजूर है। फिर आपने उस खून को जमीन पर गिराना चाहा, मगर रिवायतों में आता है कि वो खून जमीन तक नहीं पहुंचा। इमाम हुसैन अपने बेटे की लाश को सीने से लगाए खेमों की तरफ लौटे। हजरत रुबाब दूर से अपने बच्चे को देख रही थीं। उन्होंने उम्मीद की थी कि शायद अली असगर पानी पीकर लौट रहे होंगे। लेकिन जब करीब आई तो देखा कि मासूम का गला तीर से छलनी हो चुका है। एक मां का कलेजा फट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हाय मेरे लाल, हाय मेरे असगर। खेमों में मातम मच गया।
لیکن امام حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا، صبر کرو، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ایک بڑا مقام تیار کیا ہے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی قبر تیار کی، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کو ہٹایا اور اپنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو سپرد خاک کر دیا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھ کر فرشتے بھی رو پڑے۔ دوستو، علی اصغر کی شہادت صرف ایک بچے کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے لیے ایک سوال تھا کہ آخر ایک 6 مہینے کے معصوم کا کیا جرم تھا۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر میں لوگ علی اصغر کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ حق اور سچائی کی راہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں سچ اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔